हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हमें पता है कि एक पॉइंट की लोकेशन इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस मतलब जहां पे तीन एक्सिस हो। फॉर एग्जांपल कार्टेशियन सिस्टम में हम पढ़ेंगे इसमें एक्स वाई जेड तीन एक्सिस को पढ़ेंगे। यहाँ पे लोकेशन ऑफ ए पॉइंट को हम वेरी करेंगे, इधर उधर चेंज करेंगे। उसका इफेक्ट लेंथ पे, एरिया पे और आपके वॉल्यूम पे कैसा आएगा, इसकी स्टडी किसमें होती है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इसके अलावा दो कोऑर्डिनेट सिस्टम और है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले हमको तीन एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेगी। ये मैंने तीन एक्सिस डिफाइन की, एक्स वाई एंड जेड। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक्स वाई जेड को ऐसे ही लो, आप यहां से भी ले सकते हो एक्स वाई और जेड। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि आपको इमेजिन करके चलना पड़ेगा, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, वाई परपेंडिकुलर टू जेड, जेड परपेंडिकुलर टू एक्स। तो एक्चुअल में एक्स बना है ऐसा, पर अगर आप उसको अज्यूम करोगे तो वो कुछ इस तरीके का रहता है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स परपेंडिकुलर टू वाई, वाई परपेंडिकुलर टू जेड, जेड परपेंडिकुलर टू एक्स। पर ऐसा डायग्राम हम बना नहीं सकते, इसलिए वो ऐसा यहाँ पे इस तरह से बोर्ड में बनता है। तो आप ध्यान रखना कि x बेसिकली ये है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब हम कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसको बोर्ड पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये पॉइंट है और इसके अक्रॉस मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ये डिजाइन कर दिया, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इसका कोई डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये हो गया ए एक्स कैप। कैप अलग अलग बुक में इसके अलग नोटेशन यूज होते हैं। यहाँ पे कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन बताता है। कुछ बुक्स में इसी को आई कैप भी कहते हैं। तो वही चीज है, आई कैप, जे कैप, के कैप, जैसे हम पहले पढ़ाते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम यूज करते हैं ए एक्स कैप। यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम इसको यूज करेंगे ए वाई कैप यूनिट वेक्टर, यहाँ पे हम यूज करेंगे ए जेड कैप। तो यहाँ भी हम इसको अगर पैरेलल में देखें तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका? ए वाई कैप। यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन, उसको ए एक्स कैप से लिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखें तो ये हो जाएगा ए जेड कैप। अब इस रेक्टेंगुलर की लेंथ, विड्थ और आपका क्या बोलते हैं हाइट सब होगा। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसको हम डिफाइन करेंगे, आप इसको देखिए यहाँ पे, ये चीज, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्स में होगा, ये डिस्टेंस किस में होगा? एक्स में होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक्स लिखा है और उसके आगे लिखा है डी ऑफ एक्स, तो यहाँ हम डी ऑफ एक्स को ऐसे पढ़ेंगे, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। मतलब अगर एक्स में कोई वेरिएशन होता है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? चेंज इन एक्स। तो यहाँ पे लिखा है एक्स क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। पर यहाँ पे हम इसको लिखते समय ऐसा लिखते हैं डी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स, चेंज इन एक्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायग्राम आपको बनाने बोलूंगा तो आप आके बोर्ड में मेजरमेंट लेके नहीं बनाएंगे, हर स्टूडेंट अपने कॉपी में अलग बनाएगा। तो सबके डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं। और हम जनरलाइज डेरिवेशन कर रहे हैं, इसलिए वो सब पे लागू होना चाहिए वो डेरिवेशन, इसलिए हम उसको कैसा ले लेते हैं? डी एक्स। तो कैसा भी डिस्टेंस आप लें, वो सब पे जो हम डिराइव करेंगे वो सब पे एप्लीकेबल होगा, इसलिए उसको कैसा लेते हैं? चेंज इन एक्स, डी एक्स। यहाँ पे y एक्सिस है तो ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे इसको हम ले लेंगे d ऑफ y। उसी तरीके से z एक्सिस है किसके पैरेलल में? z में, तो ये हो जाएगा d ऑफ z। तो इस तरीके से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे हो जाएगा। ये पॉइंट है, पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है, वर्टिकल जा सकता है, हाइट में, विड्थ में, लेंथ में। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी चेंजेस इस पॉइंट में होंगे तो तीन चीजें चेंज होंगी। पहली होगी इसकी लेंथ चेंज, दूसरा चेंज होगा इसका सरफेस एरिया, तीसरा चेंज होगा इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं चेंज इन लेंथ को। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे मैंने लेंथ को L लिखा और चेंज इन लेंथ है, तो चेंज के लिए मैंने अभी आपको समझाया था एक्सिस में, तो यहाँ क्या लग जाएगा? D ऑफ L। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो चेंज इन लेंथ को आप देखेंगे इस तरीके से, अगर x एक्सिस में ये डिस्टेंस x का चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो चेंज इन x कैसे लिखा जाएगा? dx। और क्योंकि हमें इसका डायरेक्शन भी बताना है तो यहाँ पे लिखा जाएगा ax कैप। यूनिट वेक्टर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो
x डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ लेंथ में, dx ax। सिमिलरली आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा dy ay। सिमिलरली आप देखोगे z डायरेक्शन में, z एक्सिस में पॉइंट ऊपर नीचे हो तो वेरिएशन होंगे लेंथ में, तो ये हो जाएगा dz a ऑफ z। तो x डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ कितना हुआ, dx ax, dy ay, y में z में हो गया dz dz। और सपोज तीनों में एक साथ चेंज हो रहा है तो ये चीज हो जाएगी dx ax प्लस ऑफ dy ay प्लस ऑफ dz a ऑफ z। तो चेंज इन लेंथ को आप कलेक्टिवली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब लेंथ चेंज होने के बाद दूसरी चीज क्या चेंज हो सकती है, लेंथ चेंज हुआ तो इसके अलावा क्या चेंज हो सकता है नेक्स्ट में, तो अगली चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा चेंज इन सरफेस एरिया। तो चेंज इन सरफेस एरिया नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, चेंज इन सरफेस एरिया। तो चेंज इन सरफेस एरिया जब हम लिखेंगे यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया का S और यहाँ पे हम लगा देंगे D, क्योंकि चेंज पड़ रहा है, चेंज इन सरफेस एरिया। अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें कितने सरफेसेस हैं, इसमें 6 सरफेसेस हैं, लेकिन हम चेंज इन सरफेस एरिया सिर्फ देखेंगे 3 का। क्यों? क्योंकि जो इसका टॉप सरफेस है ऊपर का वो नीचे के बराबर है, उसका एरिया ऊपर नीचे बराबर होगा। उसी तरह जो साइड में है उसका एरिया इस साइड के बराबर होगा, और जो फ्रंट में है उसका बैक से बराबर होगा। तो 6 साइड जरूर है, लेकिन हमको सिर्फ एनालिसिस करनी है 3 साइड की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं चेंज इन सरफेस एरिया। कोई भी सरफेस पकड़ लें, तो मैं सबसे पहले इस डायग्राम में ये फ्रंट वाला सरफेस पकड़ रहा हूँ, ये सामने वाला सरफेस, ये वाला, इस सरफेस को हम देखेंगे। तो जब इस सरफेस को देखेंगे तो ये जो सरफेस है पहला वाला, ये क्या हो गया आपका, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y के बराबर है, y के पैरेलल है, तो ये हो जाएगी dy ay। फिर आप इस डिस्टेंस को देखेंगे तो z के पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा dz az। अब इसका जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है, चेंज इन सरफेस एरिया। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये x y z है, तो ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है। x के बाद आता है y, y के बाद आता है z, और z के बाद अगर हम साइक्लिक ऑर्डर देखें तो कितना आएगा x। तो सरफेस एरिया जब आपको इसका निकालना है तो इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में y पहले आएगा कि z पहले आएगा, तो ऑर्डर आप साइक्लिक याद रखिएगा। y के बाद क्या है z, तो इसको हम लिखते समय कैसे लिखेंगे, dy ay क्रॉस ऑफ dz az, क्रॉस प्रोडक्ट y ay क्रॉस ऑफ dz az। नॉर्मली इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं, हमको पता है ये हो जाएगा ax कैप, ये हो जाएगा ay कैप, ये हो जाएगा az कैप। इस वाली टर्म में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy, बाकी दोनों हो जाएंगे 0, और इस वाली टर्म को आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका dz, और यहाँ पे हो जाएंगे 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये 3 सरफेसेस के लिए करना है तो बहुत लेंथी हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ट्रिक याद रखना कि ये जो मैग्नीट्यूड टर्म है ये एज इट इज हम कॉपी कर देते हैं, dy dz, ये ऐसी कॉपी कर देते हैं। और डायरेक्शन कैसे हो जाता है, y और z, तो y और z के बाद वापस साइक्लिक में आपको क्या मिलेगा, x, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा ax कैप, dy dz, और ये मिल जाएगा आपको ax कैप। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगर नहीं है तो और हम देखते हैं, ये पहला सरफेस हमने देखा, अब दूसरा सरफेस को ही देखते हैं। तो अगर हम ये साइड वाला सरफेस लेंगे, ये साइड वाला, अगर इस साइड सरफेस की बात करेंगे तो इस साइड सरफेस में ये वाला डिस्टेंस जो है आपका ये हो जाएगा dx ax, और ये हाइट है तो ये कितनी हो जाएगी dz az के। अब इन दोनों का एरिया लेना है, तो एरिया लेने के लिए ds इक्वल्स टू, फिर से क्या होगा आपका, मैंने साइक्लिक ऑर्डर बताया था, x और z है, तो x और z में पहले आ रहा है z, फिर क्या आ रहा है आपका x। तो जब आप यहां लिखोगे तो हो जाएगा dz az के क्रॉस ऑफ dx ax के। अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक से लिख दे रहा हूँ। तो dz और dx को हम डायरेक्ट लिख देंगे dz dx, और डायरेक्शन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये जो z और x है, तो z और x के बाद क्या मिलेगा आपको y, तो ये आपको मिल जाएगा ay कैप। प्रैक्टिकली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो उनका डायरेक्शन जो मिलता है हमको वो इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस या प्लेन। तो प्लेन है z और x में, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा y।
तो एक हमने फ्रंट सरफेस देख लिया, एक हमने साइड सरफेस देख लिया। अब हम बात करते हैं टॉप सरफेस की, ऊपर वाले की। बॉटम भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो अगर आप टॉप सरफेस की बात करेंगे इस वाले की, तो यहाँ पे आपका जो लेंथ है ये हो गया dy ay, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका dx ax। तो जब आप सरफेस एरिया लेंगे इसका, तो सरफेस एरिया लेते समय x और y में पहले x आ जाएगा, तो dx ax कैप क्रॉस ऑफ dy ay कैप, और इसकी वैल्यू आपको वही शॉर्ट ट्रिक से मिल जाएगी, पूरा सॉल्व करने की जगह नहीं है। तो आप क्या करिएगा, dx dy और x और y का आपको क्या मिलेगा, z कैप, तो ये मिल जाएगा आपको az कैप। तो कुछ इस तरीके से हम इसका चेंज इन सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, कभी गलती से आपका ये इंटरचेंज हो गया, साइक्लिक ऑर्डर आपने फॉलो नहीं किया, तो उससे होगा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको एक माइनस साइन मिल जाएगा। इट शोज डायरेक्शन जो आपका था वो रिवर्स हो गया, मतलब रिवर्स डायरेक्शन आपने ले लिया, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे चेंज इन सरफेस एरिया। अब लास्ट चीज इसमें बचती है वॉल्यूम। पहली चीज हमने चेंज की लेंथ, दूसरी चीज हमने चेंज की सरफेस एरिया, और तीसरी और आखिरी चीज हम इसमें देखने जा रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि लेंथ चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, तो तीसरी चीज जो चेंज होगी वो होगी वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम जब हम देखेंगे तो इसको लिख देंगे डी। अब वॉल्यूम का चेक करते समय ये ध्यान में रखना है कि एक आपको इसका वेक्टर का एक फॉर्मूला रिलेशन है। अगर मान लीजिए तीन साइड है ए बी सी और हमको वॉल्यूम निकालना है, तो एक का डॉट प्रोडक्ट बाकी दो के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आप करेंगे तो आपको मिल जाएगी वॉल्यूम। किसी एक लेंथ का डॉट प्रोडक्ट बाकी दो के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। और अगर ऐसे नहीं करना, बी से स्टार्ट करना है, तो हम बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ और उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ। अगर आपको बी से भी स्टार्ट नहीं करना, सी से स्टार्ट करना है, तो आप सी से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस ऑफ बी, इस तरीके से। तो यहां हम चेंज इन वॉल्यूम करने जा रहे हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम में यहाँ पे हमारे पास ए बी सी की जगह क्या लेंथ है, ए एक्स कैप, डी वाई ए वाई कैप और डी जेड ए जेड कैप। सबसे पहले इसमें लिखा था 1 नंबर में कि हमारा क्या लेंथ है, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो हम लगाते हैं यहाँ पे डी एक्स, वही साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ मैं, एक्स वाई एंड जेड, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड और जेड के बाद एक्स। तो यहाँ डी एक्स ए एक्स कैप डॉट डी वाई ए वाई कैप, और ये हो जाएगा डी जेड ए जेड कैप। एक्स वाई और जेड, जैसे ए डॉट बी डॉट सी था, इस तरीके से डी एक्स ये हो जाएगा। अब ये अंदर होगा डी एक्स ए एक्स कैप, इसका मैं सॉल्यूशन आपको अभी बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी बाहर, सीधे डी वाई डी जेड, और वाई और जेड का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे डायरेक्शन, ए एक्स कैप। अब ये डॉट प्रोडक्ट है बीच में, तो ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप कितना होता है, ये होता है 1। तो हमारा जो डी वाई चेंज इन वॉल्यूम का रिलेशन आएगा वो आएगा डी एक्स डी वाई एंड देन फाइनली डी जेड, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो पढ़ा, ये हमने पढ़ा चेंज इन लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, चेंज इन सरफेस एरिया, और आखिरी में चेंज इन वॉल्यूम। सिमिलरली बाकी के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो उसमें भी चेंज इन लेंथ, चेंज इन सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। बस फर्क ये है कि उसकी जो एक्स वाई जेड की जगह वो दूसरी जगह डिफाइंड होता है, जैसे रो फाई और जेड, इस तरीके से। तो वो आने वाले वीडियोस में हम उसको भी कवर करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इसे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।